जब हम बात करते हैं इनकी करप्शन की, जब हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर में जो खराबियां हैं, जब हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में जो खामियां रह गई हैं उसकी बात करते हैं, तो इनको रूल्स याद आ जाते हैं। कहते हैं कि असेंबली का सेशन जो है टाइम खत्म हो गया है। जो लॉ एंड ऑर्डर पर हम बात करना चाहते हैं तो कहते हैं कि आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में जवाब आपको टाइम देंगे। हम जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बात करना चाहते हैं, जब हम अरशद शरीफ के लिए बात करना चाहते हैं, जब हम सैलाब के मुतासिरीन के लिए बात करना चाहते हैं, हमने जब कहा कि हमें अरशद शरीफ के लिए दुआ करनी है तो उसके लिए भी उन्होंने हमें दुआ नहीं करवाने दी। जब हमने कहा कि हमें जो मलीर में और जो दूसरे अजला में पूरे सिंध के जो बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है उस पर हमें बात करनी है, जो उस पर जब हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ उस पर बात करनी है तो उस पर हमें बात नहीं करने दी। एक करप्शन का स्कैंडल, 4 अरब रुपए से ज्यादा का करप्शन का स्कैंडल नौशहर फिरोज के डीसी और शक्कर के जो आपका बाईपास है, जो मोटरवे है, उसके ऊपर जो करप्शन के स्कैंडल है जिसमें बेरर चेक्स, ओपन चेक्स जो हैं वो कैश हुए हैं। और मजे की बात है कि जो इसमें मुलजिम है, जो इसमें मुलविस हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। सिंध हुकूमत अपना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रही, सिंध के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सही काम नहीं कर रहे, सही फाल नहीं है। आपको मैं बताना चलूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत थी जिसकी वजह से हमारा रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुआ और सिंध को एनएफसी के मद में 105% पैसे जो है टारगेट से ज्यादा 105% मिले हैं। पिछले 4 साल में ये पहली मर्तबा हुआ है कि सिंध हुकूमत ने जो एनएफसी में पैसे रखे थे उससे ज्यादा पैसे मिले हैं। स्ट्रेट ट्रांसफर में 800 अरब रुपए रखे थे और इस साल सिंध को 837 अरब रुपए मिले हैं। लेकिन जब प्रोविंस की खुद की कारकर्दगी में बात करें तो इन्होंने 400 अरब रुपए का टारगेट रखा था कि हम 400 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे, लेकिन सिर्फ 290 अरब रुपए इकट्ठा कर सके। जो हम पहले रोज से पीटीआई के सारे एमपीएस कहते थे कि जो प्रोविंशियल एडीपी है, जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, पर्चों पे तो हो जाती हैं कि हम इतने अरब रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन इस साल फिर सिंध के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और जो 329 अरब रुपए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में खर्च होने थे उन्होंने सिर्फ 225 अरब रुपए खर्च किए। डॉन की खबर में 27 को इसी महीने की आया था और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, हर बजट स्पीच में कहता हूं that there is credible evidence of incredible corruption, मगर मैं आप लोगों से सबसे कहता हूं there is incredible evidence of incredible corruption। हमें क्यों नहीं मौका देते कि अवाम सुने, फ्लोर ऑफ द हाउस पे पूरा पाकिस्तान सुने। डीसी नौशहर फिरोज तशफीन आलम साहब 2 अरब से ज्यादा रुपए लेके गायब, फरार। 19 नवंबर को जाने दिया। कहां है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज? क्यों नहीं रोका किसी ने उनको? जब भी डीसी साहब थे ये नौशहर फिरोज के, इनको कोई हक नहीं था LAO बनने का। कहते हैं लैंड ऑफिसर, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। इन्होंने अपने आप को खुद ही पोस्टिंग की, पहले डीसी साहब ने लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की, जो कि इसी का काम होता है, और फिर यह गबन किया है। और मजे की बात यह है कि एक एक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 के तहत इन्होंने 850 लोगों को पैसे भी दिए, वो भी कैश के मद में। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये एक सीरियस प्रोसीजरल वायोलेशन है, ये एक खुल्लम दिन दहाड़े करप्शन की वो एग्जाम्पल है जिसको मैं ख्याल से बोला तो वर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने आज मुझे कॉल अटेंशन नहीं। तो फायदा क्या? और फिर बनाते ही फायदा क्या है? हमारी मेहनत का फायदा क्या? हमें इधर आके खून जलाने का फायदा क्या? मुझे बताएं। अगर अवाम ये सुनना चाहती है कि वो 2 अरब रुपए कैसे गए बाहर, और वही पैसे इंग्लैंड पाए जाएंगे, अमेरिका पाए जाएंगे, दुबई में हैंडबैगों में जाएंगे,